नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 23 फरवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से फर्जी डिग्री से 3rd ग्रेड पीटीआई की नौकरी पाने वाले 244 अभ्यर्थियों में से भरतपुर जिले के 4 पीटीआई करीब 16 माह नौकरी कर चुके हैं। इन्हें अब बर्खास्त कर दिया गया है, जिसमें 1 पुरुष व 3 महिला पीटीआई हैं। इसके अलावा डीग जिले में 2 और धौलपुर जिले के 12 पीटीआई बर्खास्त किए गए हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड ने 16 जून 2022 को 5,546 पीटीआई 3rd ग्रेड की वैकेंसी निकाली थी और 53,234 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 25 सितंबर 2022 को परीक्षा हुई। अक्टूबर में रिजल्ट जारी हुआ। पीटीआई की मार्कशीट, डिग्री, ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म सत्यापन में मिसमैच का खुलासा हुआ था। डीईओ आरडी बंसल ने बताया कि चारों पीटीआई गाजीपुर नदबई के पीटीआई सौरभ उपाध्याय, गढ़ी जालिम सिंह की पीटीआई बुलकेश कुमारी, खसौला बहनेरा सेवर की पीटीआई प्रियंका और दयोपुरा की पीटीआई सुनीता देवी धायल की सेवाएं नोटिस देकर समाप्त की गई हैं। हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार को लेकर सख्त हो गई है। भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने नया नियम बनाया है। 50 और 55 साल की उम्र में मिलने वाली एक्सटेंशन से पहले अधिकारियों और कर्मचारियों का रिव्यू किया जाएगा। अगर किसी पर भ्रष्टाचार का मामला पाया गया तो उसे सरकार एक्सटेंशन नहीं देगी, साथ ही जबरन रिटायर कर देगी। सरकार इसकी शुरुआत कर चुकी है। राजस्व विभाग के ग्रुप बी के अधिकारी की एक्सटेंशन पर सरकार ने रोक लगा दी है। अधिकारी के जल्द रिटायरमेंट के आदेश जारी हो जाएंगे। एसीबी की ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त मुहिम शुरू की गई है। इसमें औसतन हर दूसरे दिन किसी न किसी अफसर व कर्मचारी को रिश्वत के आरोपों में गिरफ्तार किया जा रहा है। एक्सटेंशन पर फैसला लेने से पहले उनकी एसीआर के साथ गोपनीय रिपोर्ट को भी आधार बनाया जाएगा। भीलवाड़ा की एनडीपीएस कोर्ट ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के मामले में एक डोडा चूरा तस्कर गोपाल यादव को 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। लोक अभियोजक रामस्वरूप गुर्जर ने बताया कि तत्कालीन सदर थाना प्रभारी आईपीएस प्रोफेसर मृदुल कछवाहा 24 मई 2017 को गश्त के लिए रवाना हुए। कोटड़े चौराहा पहुंचकर उन्होंने नाकाबंदी की। इस दौरान एक एसेंट कार अगरपुरा की ओर से आई, जिसे रुकवाया गया। पूछताछ करने पर ड्राइवर ने खुद को बरूंदनी निवासी गोपाल यादव बताया। कार की तलाशी ली तो पिछली सीट पर प्लास्टिक का एक कट्टे में 62 किलो डोडा चूरा भरा मिला। पुलिस ने कार सहित डोडा चूरा जब्त कर मामला दर्ज किया और जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। चूरू जिले में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक दोस्त के मेडिकल स्टोर से वारिस अपने घर लौट रहे थे। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। हादसा भालेरी थाना क्षेत्र में भालेरी सरदार शहर रोड पर गांव मैलूसर के पास हुआ। फालेरी पुलिस के अनुसार बैरासर बड़ा निवासी नवीन जाट और अमित फोगा गांव में अपने दोस्त के मेडिकल स्टोर से वापस बाइक पर अपने गांव बैरासर बड़ा लौट रहे थे। मैलूसर गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में नवीन जाट की मौके पर ही मौत हो गई। अमित मेघवाल को डीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कोतवाली थाना पुलिस हादसे की सूचना मिलने पर अस्पताल पहुंची। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पंजाब के लुधियाना में कमर्शियल मीटर लगाने के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पावरकॉम के जेई मनोज कुमार को विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है। वह पावरकॉम की जनता नगर डिवीजन में कार्यरत है। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। न्यू अमरनगर ढाबा निवासी शिकायतकर्ता ने एसीबी को बताया कि उन्हें 10 किलोवाट का बिजली का मीटर लगवाना था। उक्त जेई मनोज कुमार ने उनकी जगह का दौरा किया और मीटर लगाने के लिए 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी, जबकि फुटकल खर्चों के लिए 3,000 रुपए ले लिए। 19 फरवरी को जब वह दोबारा पावरकॉम के कार्यालय में गया तो जेई ने साफ कहा कि जब तक रिश्वत नहीं देगा तब तक मीटर नहीं लगेगा। बाद में 5,000 में सौदा तय हुआ। जैसे ही जेई ने परिवादी को रिश्वत के लिए बुलवाया, विजिलेंस ने उसे रंगे हाथ काबू कर लिया। विद्युत निगमों में टेक्नीशियन भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 फरवरी से शुरू हो चुकी है। 20 मार्च 2025 तक योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम में 150 और जयपुर विद्युत वितरण निगम में 66 पदों पर भर्ती होगी। यह भर्ती उत्पादन निगम में 2016 के बाद पहली बार हो रही है। वे जयपुर डिस्कॉम में पिछली भर्ती 2022 में हुई थी, जिसके बाद अब 66 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। राज्य के 5 विद्युत निगमों में इंजीनियर के 271 पदों पर
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पहले ही 30 जनवरी 2025 को शुरू हो चुकी है। इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2025 निर्धारित की गई थी, जिसे आगे नहीं बढ़ाया गया। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम, प्रसारण निगम और तीनों डिस्कॉम जयपुर, अजमेर, जोधपुर में कुल 487 पदों के लिए सीधी भर्ती की जा रही है। अलवर में हुए एक सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत हो गई। मामला बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र के कसरौली गांव का है। दोनों मृतक 22 वर्षीय जुनैद और 15 वर्षीय मोमिन चचेरे भाई हैं। उनकी बहन घर आने वाली थी, जिसके लिए वे सामान खरीदने जा रहे थे। हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जनरैल खान और फरीद ने बताया कि उनका भतीजा जुनैद और मोमिन बाइक से कुछ सामान लेने कसरौली मोड़ जा रहे थे। जुनैद की बहन घर आने वाली थी। जुनैद ने कसरौली मोड़ पर बहन की कार में सामान रख दिया। इसके बाद जुनैद व मोमिन घर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में कसरौली फोर्ट के पास पीछे से तेज रफ्तार से आए ट्रैक्टर ने बाइक सवार दोनों भतीजों को टक्कर मार दी। मृतक जुनैद इकलौता बेटा था जो बीए प्रथम वर्ष में पढ़ता था, जबकि मृतक मोमिन 2 भाई हैं। बीकानेर जिले के नोखा के केडली गांव के राजकीय प्राथमिक स्कूल देवनाड़ा में जर्जर जल कुंड की छत गिरने से 3 छात्राओं की मौत के मामले में प्रशासन ने परिजनों की मांगों को मान लिया है। 4 दिन से चल रहा आंदोलन समाप्त हो गया। प्रशासन ने प्रत्येक पीड़ित परिवार को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। इसमें सरकार की ओर से 5 लाख, CSR से 5 लाख और मंडी से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही परिवार के सदस्यों को संविदा पर नौकरी भी दी जाएगी। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए BDO और CBO को निलंबित कर मुख्यालय भेज दिया है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की अगुवाई में जिला कलेक्ट्रेट के सामने चल रहे धरने में समझौता हुआ, जिसके बाद नोखा पुलिस ने बच्चियों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। शनिवार को केडली गांव में बच्चियों का अंतिम संस्कार किया गया। निजी स्कूलों में RTE के तहत निःशुल्क प्रवेश के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अगले माह से शुरू होने की संभावना है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा सत्र 2025-26 में RTE के तहत निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवा दिए हैं। उच्च स्तरीय मीटिंग के बाद इन प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार की ओर से अनुमति मिलने के बाद शिक्षा विभाग निःशुल्क प्रवेश की गाइडलाइन फाइनल कर RTE में प्रवेश की विज्ञप्ति जारी कर देगा। निजी स्कूलों में नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। दरअसल नए शिक्षा सत्र में निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होने का अभिभावक इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल 13 मई को निःशुल्क प्रवेश के लिए लॉटरी निकाली गई थी। निःशुल्क प्रवेश के लिए पिछले साल लगभग 3 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। हरियाणा के जींद के उचाना क्षेत्र के छात्र गांव के पास खेतों में महिला के साथ गैंग रेप कर उसकी हत्या के मामले में उचाना पुलिस ने एक आरोपी छात्र गांव निवासी जोगेंद्र को गिरफ्तार किया है। 19 फरवरी को पिल्लूखेड़ा निवासी ईश्वर सिंह ने थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी बहन की 30 साल पहले गांव अलीपुरा में शादी हुई थी। 4 साल पहले उसके जीजा की मौत हो गई थी, जिसके बाद से उसकी बहन अकेली ही घर पर रहती थी। 18 फरवरी की रात को उसकी बहन के फोन से कॉल आई और कॉल करने वाले ने कहा कि उसकी बहन की गांव छात्र से कुचराना की तरफ जाने वाले रास्ते पर बने कमरे में 4 लोगों ने हत्या कर दी है। वह पुलिस के साथ छात्र गांव के खेतों में पहुंचा तो महिला का शव पड़ा था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसकी बहन के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या की गई है। हत्या के कारणों की जांच की जा रही है।